नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण में अच संधि में एक सूत्र है हमारा जो वार्तिक सूत्र है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। देखिए, यणः प्रतिषेधो वाच्यः, ये सूत्र क्या कहता है? संयोग के अंत में यणों के लोप का निषेध कहना चाहिए। क्या कहता है? संयोग के अंत में यणों के लोप का निषेध कहना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों कि जो यण होते हैं, अगर वे संयोग के अंत में तो उनका लोप नहीं होता है। जैसे सो, द, ध, य, उपास्य, इसमें संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से इसमें संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से यकार का लोप प्राप्त है, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्यः सूत्र से यणः प्रतिषेधो वाच्यः सूत्र से लोप का निषेध होकर स्थिति पूर्ववत रहती है। अब देखिए, हमने यण संधि में विद्यार्थियों सूत्रों की व्याख्या पढ़ ली और अब हम करेंगे शब्दों की सिद्धियां।
अब देखिए स्थिति है सुद्युपास्य और सुदध्युपास्य। ये दो दो शब्द हैं, ये स्थिति भी होती है और ये भी होती है। देखिए देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे सुधी प्लस उपास्य और आप लिखेंगे इस स्थिति में ये स्थिति है विद्यार्थियों, इस स्थिति में अब क्या करेंगे आप देखिए, सबसे पहले आप इस ई को या करेंगे और आप लिखेंगे और सूत्र लिखेंगे आप तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतमः सूत्रों की सहायता से इको यणचे सूत्र से एक ई के स्थान पर यण आदेश अब देखिए एक सूत्र है अनाचिच, ये क्या करता है, इस धातु को द्वित्व कर देता है। द्वित्व का मतलब होता है विद्यार्थियों किसी के दो रूप कर देना, ये तो हो गया द्वित्व। और विकल्प से द्वित्व
विकल्प से द्वित्व का मतलब होता है एक काम एक बार हम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, एक स्थिति तो ऐसी रहती है जब हम इसको द्वित्व नहीं करेंगे तो स्थिति हमारी रहेगी ये, और द्वित्व कर देंगे। देखिए ये स्थिति तो वह है जब हम इसको दो नहीं करेंगे, और ये स्थिति ऐसी है जिसमें हम इसको द्वित्व कर देंगे। आप लिखेंगे अनचिचा सूत्र से, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, अनचिचा सूत्र से यर को विकल्प से द्वित्व करने पर और फिर देखिए क्योंकि यहां तो दो हुए ही नहीं है लेकिन यहां दो हो गए, तो इस जो धा है इसको दा कर लेते हैं। मैंने सूत्र लिखाया था आपको झलाम जस झसी। तो देखिए ये स्थिति होगी आपकी शुद्ध य प्लस उपास्य, और ये दूसरी स्थिति है, इस धा को क्या कर लेंगे दा, तो आप लिखेंगे सु प्लस द प्लस ध प्लस य और उपास्य। ठीक है विद्यार्थियों, फिर आप सूत्र लिखेंगे झलाम जस झसी सूत्र से जल पूर्व दकार के स्थान पर जस दकार आदेश। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, देखिए सूत्र लग गया आपका अनचिचा से, तो क्या कर दिया यर वर्ण जो धकार था उसको विकल्प से दो कर दिए। विकल्प का मतलब होता है एक पक्ष में हम कार्य कर लेते हैं एक पक्ष में कार्य नहीं करते। तो देखिए एक पक्ष में नहीं किया और ये कर लिया, तो यहाँ दो कर लिए तो ये विकल्प से द्वित्व हो गया, और नहीं किया तो ये स्थिति हो गई। अब देखिए जब आगे हम चलते हैं तो क्या होता है कि ये जो या है इसको लोप प्राप्त होता है, और आप लिखेंगे शुद्ध या प्लस उपास्य, ये है, और दूसरा है आपका सो द ध या प्लस उपास्य। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए आप लिखेंगे सु द ध या प्लस उपास्य, और आप लिखेंगे
अलो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से देखिए अलो अंतस्य और हलो अनंतरा संयोगः सुप्तिगन्तं पदम् सूत्रम की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से यकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्यः सूत्र से लोप का निषेध फिर देखिए आप इनको जोड़ लेंगे तो एक तो बन जाएगी शुद्ध्युपास्य और एक बन जाएगी शुद्धद्युपास्य। और परिभाषा लिख जाएगी अधीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर और अब विद्यार्थियों इसका विभक्ति कार्य कर देंगे तो आप लिखेंगे शुद्धोपास्यः और शुद्धद्युपास्यः। विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध
देखिए विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक स्थिति है मध्वरीय और इसका ही एक रूप है मध्यध्वरीय। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसका करेंगे सबसे पहले मधु प्लस अरी। इस स्थिति में क्या लिखेंगे? मधु प्लस अरी। इस स्थिति में और फिर क्या करेंगे? आप इसको कर लेंगे मधु मध और फिर ऊ को कर लेंगे वाह और ये हो जाएगा आपका अरी। और आप लिखेंगे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानांतरतम सूत्रों की सहायता से इको यणचि सूत्र से
एक ऊ के स्थान पर यण व आदेश, एक ऊ के स्थान पर यण व आदेश। अब देखिए फिर इसको हम धा को द्वित्व कर लेंगे और ये स्थिति बनेगी। देखिए मां, देखिए एक पक्ष तो ऐसा होगा जिसमें हम द्वित्व नहीं करेंगे और एक पक्ष ऐसा होगा जिसमें हम द्वित्व करेंगे और आप लिखेंगे धा धा या प्लस अरि, मा धा धा या प्लस अरि। और सूत्र लिख देंगे आप अनचि च सूत्र से यर धा को विकल्प से द्वित्व आदेश, विकल्प से द्वित्व करने पर। अब देखिए ये जो धा है फिर इसको दा कर लेंगे क्योंकि इसमें तो दो है ही नहीं, इसलिए धोंगे नहीं। इसलिए अब देखिए आप लिखेंगे मां धा व प्लस अरे, और दूसरा है मां द धा या सॉरी वाह है, यहां भी वाह है विद्यार्थियों, या नहीं है वाह, क्योंकि हमने वाह किया है और यहां भी क्या है वाह है। मा दा धा वाह प्लस अरी, और आप लिख देंगे झलाम जस झसी सूत्र से झल पूर्व धकार के स्थान पर जस दकार आदेश करने पर। देखिए हमने क्या कर दिया, इसको दा कर दिया और फिर क्या है विद्यार्थियों, झलाम जस झसी सूत्र से पूर्व झल झल अर्थात पूर्व धकार के स्थान पर जस दकार आदेश देखिए दा कर दिया। और फिर ये स्थितियां बनानी है आपको। और आप लिखेंगे मां द धा वा प्लस अरे, ये स्थिति है विद्यार्थियों। और आप लिखेंगे अलो अंत्यस्य हलो अनंतरा संयोगः सुप्तिगंतम पदम, सूत्रों की सहायता से संयोगांतस्य लोपः सूत्र से वकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्यः सूत्र से लोप का निषेध हो जाता है। और फिर देखिए आप इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने में बन जाएगा, एक तो बन जाएगा मध्वरी और एक बन जाएगा
म द ध्वरि। और फिर विद्यार्थियों क्या करेंगे, विभक्ति कार्य कर लेंगे और आप लिख देंगे मध्व रिह और मद ध्वरीय। इस प्रकार से ये दूसरी सिद्धि हो जाएगी विद्यार्थियों। आप एक बार इसको पढ़ लें और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्या कहते हैं देखिए, देखिए चाहे तो आप इन सूत्रों को रेखांकित कर सकते हैं। ये जो है देखिए ये सूत्र है, ये सूत्र है, तो इन सबको आप क्या है रेखांकित कर सकते हैं विद्यार्थियों। रेखांकित करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट। अब देखिए तीसरी जो सिद्धि है इसकी अब देखिए तीसरी सिद्धि है इसमें धात्रंशः ठीक है विद्यार्थियों। ये जो धात्रंशः की सिद्धि है अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि धात्री इस पहले इसका कर लेंगे आप संधि विच्छेद और ये हो जाएगा धात्री प्लस अंश। और फिर क्या करेंगे आप धात्री प्लस अंश करेंगे और फिर इस एक को कर लेंगे यण और आपका हो जाएगा धा तो ये री को रा हो जाएगा विद्यार्थियों और ये स्थिति हो जाएगी ऐसे। और आप लिखेंगे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतमः सूत्रों की सहायता से एको यणचि सूत्र से एक री के स्थान पर
यण र आदेश। फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों, अनची च से इसको एक पक्ष तो ऐसा होगा हम द्वित्व कर लेंगे और एक पक्ष ऐसा होगा द्वित्व नहीं करेंगे। वही प्रक्रिया जो आपने पहले की। तो देखिए आप लिखेंगे धात प्लस र प्लस अंश। एक स्थिति तो ऐसी हो जाएगी जब हम इसको द्वित्व नहीं करेंगे, और एक स्थिति ऐसी हो जाएगी धात त र प्लस अंश। ये स्थिति विद्यार्थियों द्वित्व हो जाएगा। और आप लिखेंगे अनची च सूत्र से यर ता को विकल्प से द्वित्व करने पर। अब देखिए विद्यार्थियों इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, ये जो है क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो ता है वह झल वर्ण नहीं है और उसके बाद जस वर्ण भी नहीं है विद्यार्थियों। तो देखिए अनची च सूत्र से यर को विकल्प से द्वित्व कर देंगे। फिर आप लिखेंगे ये स्थिति धात र प्लस अंश। दूसरा लिखेंगे धात र प्लस अंश, ये लिखेंगे विद्यार्थियों। और देखिए हलो अंत्यस्य हलोनंतरा संयोगः सुप्तिगंतम पदम। सूत्रों की सहायता से संयोगांतस्य लोपः सूत्र से वकार काल सूत्र से रेप का लोप प्राप्त होता है, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य सूत्र से लोप का निषेध हो जाता है। देखिए तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानीय अंतरतम सूत्रों की सहायता से एको यणची सूत्र से एक री के स्थान पर यण रा आदेश हो जाता है। रा को रेफ भी बोलते हैं। और अनची च सूत्र से यर ता को विकल्प से द्वित्व कर देते हैं। फिर देखिए अलोअंत्यस्य सूत्र से अलोअंत्यस्य हलोनंतरा संयोग और सुप्तिगंतम पदम सूत्रों की सहायता से संयोगांतस्य लोपः सूत्र से रेप का लोप प्राप्त होता है, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य सूत्र से लोप का निषेध होता है। और अधीनम परेण से इसको जोड़ लेंगे तो देखिए एक स्थिति तो बनेगी ऐसे, कैसे, इसको जोड़ देंगे हम धात्रंशः अंश, और एक स्थिति बनेगी ऐसे विद्यार्थियों, ये स्थिति हो जाएगी। तो अधीनम परेण संयोजन से संयोग करने पर ये स्थिति बन जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे, इसमें विभक्ति कार्य कर लेंगे तो ये इसमें विसर्ग आ जाएगा।
आप लिख देंगे विभक्ति कार्य से विसर्ग करने पर तो देखिए विभक्ति कार्य से विसर्ग होने से सिद्धि पूर्ण हो जाती है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए एक सिद्धि है हमारी लाकटीह, और ये जो सिद्धि है विद्यार्थियों तो इसमें आप क्या करेंगे, लिरी प्लस आकृतिह, ये है आकृति। अब आप क्या करेंगे, लिरी को कर लेंगे ल और आप लिखेंगे आकृति। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थानीय अंतरतम सूत्रों की सहायता से एको यणचि सूत्र से एक लिरी के स्थान पर यण ल आदेश करने पर और फिर देखिए आप इसको अधीनम से यहीं जोड़ देंगे और ये हो जाएगा आपका लाकृति, और आप लिख देंगे अधीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर और फिर है विद्यार्थियों इसके विसर्ग कर देंगे और आप लिख देंगे सु आदि विभक्ति कार्य करने पर
विद्यार्थियों ये पंक्ति भी आपको याद नहीं रहती है तो आप ये दूसरी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं रुत्व विसर्ग करने पर रूप सिद्ध ठीक है विद्यार्थियों, हमारी यण संधि पूर्ण हो गई है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।